नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल आप लोगों को हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न थे, लगभग 30 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का हमने आपको सॉल्यूशन प्रदान किया, जो आपके सीटेट दिसंबर सन 2019 में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ प्रश्नों को और उनके निराकरण को हम लोग देखेंगे कि वह किस प्रकार से और क्यों सही हो रहे हैं। हम आपके सामने एक प्रश्न रखेंगे, उनके सामने 4 उत्तर होंगे और उनमें जो सही विकल्प होगा उनकी हम आपको व्याख्या सहित उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वह उत्तर सही क्यों हुआ। यह वीडियो आपके दोनों एग्जाम यानी कि सीटेट एग्जाम और सुपर टेट एग्जाम, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके कुछ प्रश्न जो होंगे वह आपके उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अनिवार्य रूप से जरूर देखें। तो आइए हम आप लोग अपनी इस प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको शुरू करते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो आपका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आका गया है। इन्होंने बालकों के चिंतन तर्क के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। इसके अंतर्गत इन्होंने अनुकूलन, साम्यधारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक रचना आदि दिया है। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण के अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण या व्रास शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वीय भाग यानी कि लैटरल एस्पेक्ट्स हैं, बायां तथा दायां। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग से लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न, दिए हुए प्राप्तांक के समूह जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं मध्यमान, बहुलक, मध्यांक, मानक विचलन। तो आपका सही उत्तर है बहुलक। बहुलक या बहुलक सांख्यिकी का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर, पावला, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो आपका सही उत्तर है स्किनर ने। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूतक अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावला व क्लासिको अनुबंध सिद्धांत कुत्तों पर प्रयोग, थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग, कोहलर का सूझ का सिद्धांत बंदर पर प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न, अल्बर बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा सन 1969 से 71 में दिया गया। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। अगला प्रश्न, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था स्टर्न ने,
बी ने साइमन ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो आपका सही उत्तर है बी ने साइमन ने। मानसिक आयु एक दूसरे की तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने व मनोवैज्ञानिकों ने अधिक बार किया है। इसका संप्रत्यय का प्रतिपादन बी ने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उसकी बुद्धिलब्धि होती है। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु 136 आयु के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो आपका सही उत्तर है तनाव का नियम। तनाव का नियम अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है, जिसे थार्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। किंतु तनाव का नियम जो है वो आपके सीखने का नियम नहीं है। संबंध, अगला प्रश्न, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावला ने प्रयोग किया कुत्तों पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर। तो आपका सही उत्तर है कुत्तों पर। पावला द्वारा अधिगम के क्लासिक अनुबंधन का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर थार्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्कैनर द्वारा तथा बंदर पर कोहलर एवं कोफा ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने, थार्नडाइक ने, पावला ने, वुडवर्थ ने। तो आपका सही उत्तर है कोहलर ने। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। उन्होंने बंदर पर इन सिद्धांतों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो आपका सही उत्तर है प्रेरणा। प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। यह गुड के अनुसार परिभाषा है। अगला प्रश्न, विस्मृति कम करने के उपाय हैं सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो आपका सही उत्तर है पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलगार्ड 1963 के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, क्रोध व भय प्रकार हैं संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो आपका सही उत्तर है संवेग। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल व्यवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण, सीखना, कल्पना, चिंतन। तो आपका सही उत्तर है अनुकरण। अनुकरण या नकल दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार की नकल करना ही अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है, तो वह अनुकरण की श्रेणी में आता है। अगला, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं
सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। तो आपका सही उत्तर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। अगला, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं स्मृति, कल्पना, विस्मृति, ध्यान। तो आपका सही उत्तर है विस्मृति। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान घटनीय न हो या धारण व किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो आपका सही उत्तर है सामान्य बुद्धि। टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था जिसमें मानसिक व तैथिक आयु द्वारा बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है। मानसिक आयु 100 आयु इस प्रकार से 90 से 100 के बीच की जो बालक की आयु होगी वह सामान्य बुद्धि कहलाएगी। अगला, हल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अभिप्रेरण की व्याख्या, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो आपका सही उत्तर है किशोरों का मनोविज्ञान। हल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका की किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हल के अनुसार किशोरावस्था एक आधी तूफान की अवस्था होती है। यह एक तनाव व तूफान की अवस्था होती है। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? हल, कमेनियस, हलिंगवर्थ, प्रायड। तो आपका सही उत्तर है प्रायड ने। प्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड प्रायड महोदय ने दिया था। इन्होंने एड ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? सिमंड ने, डब्ल्यू बोंट ने, पायला ने, वाटसन ने। तो आपका सही उत्तर है डब्ल्यू बोंट ने। विलियम बोंट ने मनोवैज्ञानिक का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी, जिसमें इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण संवेदना, दयाद एवं संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। अगला, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथीमर ने, फ्रांज ब्रेंटानो ने, एडगर रूबिन ने, कर्ट लेविन ने। तो आपका सही उत्तर है मैक्स वथीमर ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन वैज्ञानिक मैक्स वथीमर, वोल्फ गैग, कोहलर, कुर्ट कोफा तथा लेविन ने रखी थी। अगला प्रश्न, संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरण, अधिगम, स्मृति, सृजनात्मकता। तो आपका सही उत्तर है स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, गोष्टवादियों का, गोस्टाल्टवादियों का।
तो आपका सही उत्तर है गेस्टाल्टवादियों का। अधिगम संबंधी क्षेत्र में सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। अगला, बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता। तो आपका सही उत्तर है बुद्धि। भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, हल ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो आपका सही उत्तर है स्किनर ने। जिस प्रकार पावला का नाम क्लासिकल अनुबंधन से जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंधन से जुड़ा है। संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो आपका सही उत्तर है अधिगम। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा व्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड 1907 का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुगठित किया जा सकता है। ये 3 बीमाएं हैं संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। अगला प्रश्न, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? 100, 80, 110, 125। तो आपका सही उत्तर है 125। अगला प्रश्न, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोलसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सवरीयता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति, संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग द्वारा के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है? कुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव। तो आपका सही उत्तर है कुंठा। मैकडॉवेल ने 14 संवेग बताए। किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भाषा का विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो आपका सही उत्तर है नैतिक विकास। कोलबर्ग ने सामाजिक परिक्षेप अर्थात समाज में अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है।
कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर अब भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। एग्जामिनर जब चाहे तब आपका परीक्षा ले, आप परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल तैयार रहें। तब तक मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।